हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्लास 9th मैथ्स का लास्ट ईयर का हाफ ईयरली पेपर। तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखते हैं। हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है √5 इज अ, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेचुरल नंबर, दूसरा ऑप्शन है आपका रैशनल नंबर, तीसरा ऑप्शन है इरेशनल नंबर और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। तो हम क्लियरली जानते हैं कि जो √5 है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एक इरेशनल नंबर। हेंस यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सोल्यूशन ऑफ x² - 9 इज। आपसे पूछा गया x² - 9 का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो x² - 9 है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपके a² - b² की। a² - b² आपका होता है a - b इंटू a+b, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है हमारा है ऑप्शन नंबर ए। सो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है विच इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपसे कहा गया है इन 4 इक्वेशंस में से यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन सी है। देखिए हम जानते हैं 2 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन उसका क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन होगी यानी डिग्री 1 होगी, 2 वेरिएबल यानी वहाँ पे 2 वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसमें है आपका 5x + 3y = 7। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो है 5x + 9 = 0। ऑप्शन नंबर सी है आपका 6y + 7 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दिस। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में एक वेरिएबल तो x है, जो दूसरा वेरिएबल है वो आपका क्या है y। हेंस हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए में जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का भी करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पॉइंट -10, 0 लाइज। आपसे पूछा गया ये जो पॉइंट है -10, 0 ये आपका कहाँ पर लाई करेगा। देखिए हम जानते हैं जो आपका पॉइंट -10, 0 आपका कहाँ आएगा, जो आपकी एक्स एक्सिस है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि आपकी जो नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की उसके ऊपर प्रेजेंट होगा आपका जो पॉइंट -10, 0। और ये जो ऑप्शन है वो हमें कहाँ दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में, जहाँ लिखा हुआ है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 2, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = k देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमसे पूछा गया है इफ 2, 0 एक इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन है आपकी x + y = k। आपसे कहा गया इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है 2, 0, तब आप बताइए कि यहाँ k की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम जानते हैं अगर किसी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है इसका मतलब वो जो पॉइंट है उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, सिमिलरली आप y की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ 0, और ये किसके इक्वल होगा, k के। सो 2 + 0 आपका क्या होता है 2। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2, जो कि अगेन हमारा कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन। आपसे पूछा गया है एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स एक लाइन के ऊपर होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल इज। हमसे पूछा जा रहा है जो एक्यूट एंगल है उसकी वैल्यू क्या होती है। हम जानते हैं एक्यूट एंगल यानी वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी हमारा यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, या हमारा करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर ए विच इज लेस देन 90 डिग्री। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ अ ट्राइंगल्स 3 इंटीरियर एंगल इज। एक जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होता है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो होता है आपका 180 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, देन फाइंड आउट फोर्थ एंगल। हमसे कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी हमारा एक 4 साइड्स का एक सरफेस है। आपसे कहा गया एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल आपको दिए गए, वो जो 3 एंगल हैं वो है आपके 90 डिग्री, 75 डिग्री एंड 75 डिग्री। तब हमसे पूछा गया इस क्वाड्रिलेटरल का जो फोर्थ एंगल है वो क्या होगा। देखिए हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो भी चारों एंगल है, चारों एंगल का जो सम है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमें जो 3 एंगल है वो दिए गए हैं, फोर्थ एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फोर्थ एंगल है इस फोर्थ एंगल को हम लेट कर लेते हैं क्या, x। अब
देखिए हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सारे जो एंगल्स हैं उनका सम होगा आपका 360 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री एंड देन प्लस एक्स, वो किसके इक्वल होगा हमारा 360 डिग्री के। 90 प्लस 75 होता है हमारा 240, यानी 240 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा एक्स है वो क्या निकल के आया 120 डिग्री, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपसे पूछा गया है एक सर्कल की रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए हम जानते हैं जो डायमीटर है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी 2r, यानी रेडियस का जो डबल है आप उसे ही क्या कहते हैं, डायमीटर। तो यहाँ से जो रेडियस है वो आपकी क्या निकल के आएगी, रेडियस आपकी निकल के आएगी d/2, यानी रेडियस हमारी क्या होती है, डायमीटर का हाफ, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो आपका क्या होता है। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, हम क्लियरली जानते हैं जो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0,0। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व हो गया। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन इन डैश वेरिएबल्स। हमें एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। हमसे पूछा गया ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कितने वेरिएबल्स में। हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ दो वेरिएबल है, हमारा पहला वेरिएबल x है, हमारा दूसरा वेरिएबल क्या है, y। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल्स में, जो कि हमारा यहाँ हो जाता है आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज। हमसे पूछा गया है जो 8 है, 8 का जो क्यूब रूट है उसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं क्यूब रूट का क्या मतलब है कि 8 है, आप उससे कौन से नंबर की क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब। तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 यानी यहाँ क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हुआ तो बाहर आपका क्या आया 2। तो हम क्या कहेंगे वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सोल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। हमसे पूछा गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल का जो सम है वो क्या होता है। हम क्लियरली जानते हैं एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री, यानी क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल जो है वो कितने का होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा 60 डिग्री का। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज। राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो राइट एंगल है वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर वो हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका द लेंथ ऑफ द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर। आपसे कहा गया है एक सर्कल है, सर्कल के जो रेडियाई हैं, रेडियाई की लेंथ कैसी होती है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपका अगर एक सर्कल है, सर्कल की आप कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, चाहे ये रेडियस हो, ये रेडियस हो, ये रेडियस हो, ये रेडियस हो या फिर ये रेडियस, ये सारी की सारी रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल लेंथ की होती है। तो हम क्या कहेंगे द लेंथ ऑफ द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि सर्कल में आप जितनी भी रेडियस ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी रेडियस क्या होंगी, लेंथ में इक्वल होंगी। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है द बिगेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज। एक सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड है वो क्या होती है। हम जानते हैं अगर हमारा एक सर्कल है, लेट्स से ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड है वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होती है उस सर्कल की डायमीटर। तो हम क्या कहेंगे द बिगेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर, DIAMETER, क्या, डायमीटर। इसी तरीके से हमारा सेक्शन जो बी है वो भी सोल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी आप में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻³ डिवाइडेड बाय 2⁻⁻4। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं साइड में। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। आंसर जो 19 है, 19 में आपसे क्या कहा गया था कि आप सोल्व कीजिए 2⁻³ डिवाइडेड बाय 2⁻⁻4। हम जानते हैं कि जब आपको ये पावर वाले क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव करते हैं। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पावर को पहले ऊपर लेके जाएंगे। जैसे आप इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी अभी यहाँ पावर के साइन कैसा है माइनस, ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी आपकी प्लस की।
अब स्टूडेंट्स हम यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि आपकी दो टर्म है जो आपस में मल्टीप्लाई है और बेस क्या है, सेम। हम जानते हैं जब टर्म आपकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, बेस सेम होता है, तो वहाँ पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पावर को ऐड किया। फर्स्ट पावर थी आपकी 3, सेकंड पावर आपकी क्या थी 4, ये दोनों आपस में हुई ऐड। 3 + 4 क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा 7। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर हमारा क्या आया, 2⁻7। इसी तरीके से स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 5x + 3। जो आपका पोलिनोमियल है 5x + 3 उसका जीरो क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है आपका 5x + 3 और आपको उसका क्या फाइंड करना है, जीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब आपको जीरो फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, उस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो हमने क्या लिखा, 4 जीरोज। हमारा जो पोलिनोमियल हमें दिया गया था 5x + 3 उसको क्या किया, इक्वल टू जीरो, उसे इक्वल टू जीरो किया। अब क्योंकि हमें क्या जीरोस फाइंड करना है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो 3 यहाँ प्लस में उसे कहाँ भेजेंगे, हम दूसरे साइड में। जैसे ये 3 दूसरी साइड में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे माइनस का। तो यानी हमारा अगला स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा, 5x = -3। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू निकालनी। x के साथ अभी क्या है, 5 मल्टीप्लाई में। जैसे हम इसे दूसरी साइड भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो यानी यहाँ से जो x है वो आपका कैसा दिखेगा, -3/5। और यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस पोलिनोमियल का जीरो। ये क्या हो जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट आंसर। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है, इन विच क्वाड्रेंट विल बी द पॉइंट -4,3 बी लोकेटेड। हमसे पूछा गया है ये जो आपका पॉइंट है -4,3 ये आपका कहाँ लोकेट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आपका एक ऐसा पॉइंट, जैसे हम सबसे पहले हमारे यहाँ क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करें तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स है। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या स्टूडेंट्स आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि इस साइड आपका एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो यानी एक्स हो जाता है नेगेटिव और जो वाई है वो अभी भी कैसा है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एक्स पॉजिटिव है बट वाई क्या है, नेगेटिव। तो हमें जो पॉइंट दिया गया है वो हमें पॉइंट क्या दिया गया है, आपका -4,3। यानी कि यहाँ x क्या है, नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव स्टूडेंट्स हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, हमारा है वो क्वाड्रेंट सेकंड। तो हम क्या कहेंगे, ये जो क्वाड्रेंट आपसे पूछा गया है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट स्टूडेंट्स ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया है, राइट द इक्वेशन y = 2x इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। यानी कि हमें यहाँ एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है आपकी y = 2x। आपसे कहा गया है इस इक्वेशन को आप ax + by + c = 0 इस फॉर्म में क्या कीजिए, लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एक साइड 0 बनाना है और ax + by + c ऐसा कुछ बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी x है तो हम क्या करेंगे, इस साइड को 0 बनाएंगे। इस साइड को 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम y को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही आप किसी टर्म को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ तो उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। यानी हमारा जो स्टेप है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 2x अपनी जगह पे था, हम y को उठा के इधर लेके आ रहे तो y किसका हो गया स्टूडेंट्स, माइनस का, और दूसरी तरफ आपका क्या बन गया, 0। और जैसा आप देख पा रहे कि हमें फॉर्म कैसे बनानी थी, ax + by + c। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो हमारे पास कुछ है नहीं तो हम क्या कर देंगे, +0। तो ये जो फॉर्म है वो आपकी क्या बन गई, ax + by + c = 0। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी क्या हो जाता है, सोल्व। चलते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा गया, डिफाइन द लाइन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लाइन को डिफाइन कीजिए यूक्लिड के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आंसर नंबर 23 में आपसे कहा गया था कि लाइन को डिफाइन कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं यूक्लिड के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी, लाइन को डिफाइन करना है। तो देखिए लाइन क्या होती है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। यूक्लिड ने क्या कहा था, लाइन क्या है, एक ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि लाइन जो है उसकी सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है, उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, यानी उसकी जो थिकनेस है वो प्रेजेंट नहीं होती। यही क्या है यूक्लिड के अकॉर्डिंग लाइन की डेफिनेशन। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमसे पूछा गया सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया था, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री, आप उसे ही क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी डेफिनेशन को हमने यहाँ लिखा है, डेफिनेशन है हमारी, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। आपके दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री, आप उसे ही क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25
4। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल क्या होता है, आप उसे डिफाइन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल यानी ये ऐसे 3 साइड का जो फिगर होता है, आप उसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल को डिफाइन करेंगे। ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज नोन एज ट्राइंगल। एक क्लोज फिगर, क्लोज यानी स्टूडेंट्स जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ट्राइंगल है वो सारी साइड से क्या होता है, क्लोज होता है। तो यानी ट्राइंगल क्या है, एक क्लोज फिगर है फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन। 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाला एक क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल। अभी इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन क्या कर रही है, आपके आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज नोन एज ट्राइंगल। एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि 3 लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है, आप उसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो सॉल्व होता है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम्बस। आपसे पूछा गया है जो रोम्बस है, रोम्बस के आप 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमें यहाँ 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो चलिए देखते हैं रोम्बस की 2 प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रोम्बस की, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, रोम्बस हमारा दिखने में कुछ ऐसा होता है, हमें क्लियरली दिखता है कि जो रोम्बस है, रोम्बस के सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है स्टूडेंट्स, देखिए एक होता है हमारा रोम्बस, रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कहाँ करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये हो जाती है हमारी रोम्बस की सेकंड प्रॉपर्टी। सो हमारी 2 प्रॉपर्टीज थी रोम्बस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्टूडेंट्स ये हो जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट्स, डिफाइन द पिरामिड। आपसे पूछा गया है आप पिरामिड को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड इज अ 3D सॉलिड शेप विद अ फ्लैट पॉलीगोनल बेस एंड ट्रायंगुलर फेसेस दैट मीट एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द एपेक्स। देखिए क्या है, पिरामिड क्या होता है, एक 3D सॉलिड शेप है जिसका जो बेस है वो कैसा होता है, एक फ्लैट पॉलीगन है। जैसे आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो क्या है आपके पिरामिड का बेस है और ये क्या है, एक फ्लैट बेस है जो कि क्या है, किस शेप में है, एक पॉलीगन शेप में। फर्दर पिरामिड की डेफिनेशन में आप देखते हैं क्या कि जो पिरामिड है वो किससे बनता है, ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं जो एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं और उस सिंगल पॉइंट को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, एपेक्स। आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो फेसेस है वो आपके शेप में कैसे हैं, ट्रायंगुलर है। और जिस पॉइंट पे ये जो आपकी ट्रायंगुलर फेसेस मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपेक्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, एक पिरामिड जहाँ पे सेंटर से यहाँ पे ये जो फ्लैट पॉलीगोनल बेस पे आपकी जो डिस्टेंस होती है आप उससे क्या कहते हैं, पिरामिड की हाइट। और अगेन एपेक्स से लेके किसी एक ट्रायंगुलर फेस तक की ये जो डिस्टेंस होती है आप उससे क्या कहते हैं, पिरामिड की स्लैंट हाइट। तो ये क्या हो गई हमारे पिरामिड की डेफिनेशन। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, पूरा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा गया है, इन द गिवन फिगर बिलो देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A ऑन द सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ OAQ। हमसे कहा गया है कि ये यहाँ पे फिगर में क्या है, एक सर्किल है, सर्किल और उसका सेंटर क्या है आपका O। और फर्दर कहा गया है ये जो सर्किल है उस सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट है PQ और जो आपकी टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर है, पॉइंट A पर है। तब हमसे कहा गया है आप ये जो एंगल OAQ है इसे क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारे एक सर्किल। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, एक सर्किल। हमसे कहा गया है ये जो सर्किल है इस सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट है, तो हमने यहाँ ड्रॉ करी एक टेंजेंट। ये टेंजेंट है और जो टेंजेंट है वो आपके किस पॉइंट पर आएगी, ये जो टेंजेंट है वो है आपके पॉइंट A पर। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा ये है हमारा पॉइंट A और जो टेंजेंट है वो टेंजेंट है आपकी PQ। सर्कल का सेंटर आपको दिया गया है स्टूडेंट्स O। आपसे कहा गया है कि ये जो आपका सेंटर O है और जो PQ टेंजेंट है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा स्टूडेंट्स, ये जो एंगल आपका OAQ है, ये एंगल जो है वो आपको फाइंड करना है। देखिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, जो हमने सर्किल में थ्योरम पढ़ी होती है। सर्किल की थ्योरम क्या है कि सेंटर से जो आपका रेडियस निकलता है वो सर्किल की जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा आपका OAQ वो क्या होगा, एक राइट एंगल। और राइट एंगल जो है स्टूडेंट्स वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है आपके 90 डिग्री का। इसी तरीके से जो एंगल OAQ है उसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 90 डिग्री। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो पूरा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई फर्दर है आपका √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √12। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। हमें दिया गया है √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √12। हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब भी आपको ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो डिनोमिनेटर में आप कभी भी रूट्स नहीं छोड़ते। रूट्स को सॉल्व करने के लिए आप किस मेथड का यूज़ करते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √8 माइनस √12 से हमने मल्टीप्लाई किया और √8 माइनस √12 से ही हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब बस हम इसे क्या करेंगे, आपस में सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो √32 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, √8 से। तो कैसे लिखा जाएगा, √32 इंटू √8। फर्दर √32 किससे मल्टीप्लाई होगा, आपके माइनस के √12 से। तो ये कैसे लिखा जाएगा, माइनस का √32 इंटू √12। आगे देखिए √48 आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका प्लस का √48 इंटू √8। लास्टली √48 आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के √12 से। तो ये यहाँ कैसे लिखा जाएगा, माइनस का √48 इंटू √12। अब देखते हैं आपका डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमें क्लियरली एक आइडेंटिटी दिख रही है। वो आइडेंटिटी हमारी क्या है, √8 प्लस √12, √8 माइनस √12। इसमें अगर हम √8 को a माने और √12 को माने b, तो नीचे क्या दिख रहा है हमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये स्टूडेंट्स किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। a की जगह क्या था यहाँ, √8, तो नीचे हमारा क्या बना, √8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह यहाँ हमारा यहाँ क्या है, √12, तो ये हमारा क्या बना, माइनस √12 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उससे सोल्व करते हैं। हम जानते हैं 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 होता है हमारा 256। तो √32 इंटू √8 वो आपका बन गया √256। चलते हैं आगे। हम जानते हैं 32 इंटू 12 वो होता है आपका 384। सो √32 इंटू √12 हो गया आपका √384। इसी तरह √48 इंटू 8, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, √384। एंड लास्टली √48 इंटू √12, यानी 48 इंटू 12 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आता है 576। तो ये हुआ हमारा √576। अब हम नीचे डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट जैसे ही आप स्क्वायर रूट है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, होल स्क्वायर, यानी रूट का क्या करते हैं आप, स्क्वायर करते हैं। तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल। यहाँ पे क्या हो रहा है, √8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो नीचे हमारे यहाँ क्या बचा, 8। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका स्क्वायर रूट है और उसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। अगेन रूट से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का है √384 और प्लस का है √384, ये तो आपके आपस में क्या हो गई, कैंसिल। तो अब आपका ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा है √256 माइनस √576 और नीचे हमारा क्या है, 8 माइनस 12। 8 माइनस 12 हमारा क्या होता है, माइनस का 4। अब हमें स्क्वायर रूट से याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स क्या, कि जो 256 है वो आपका किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपके 16 का। सिमिलरली जो 576 है वो आपका किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपके 24 का। तो न्यूमरेटर हमारा बना 16 माइनस 24 और डिवाइड किससे होगा, -4 से। अब देखिए स्टूडेंट 16 माइनस 24 करने पे हमारा आंसर आता है माइनस का 8 और नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है, माइनस का 4। माइनस से माइनस हुआ हमारा कैंसिल एंड देन 4 को अगर आप 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ 2। इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो भी क्या हो जाता है, सोल्व। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमसे कहा गया है कि आप 3/5 और 4/5 के बीच में जो आपके 3 रैशनल नंबर है उन्हें फाइंड कीजिए। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 उसे सोल्व करते। हमें 2 नंबर दिए गए, पहला हमारा नंबर है 3/5 और जो दूसरा हमारा नंबर है वो क्या आपका 4/5। आपसे कहा गया है इन रैशनल नंबर्स के बीच में आप क्या कीजिए, 3 रैशनल नंबर और फाइंड कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं अगर हमें किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उन 2 नंबर को किसी एक लार्ज डिजिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि क्या हो, उनके जो डिनोमिनेटर है वो बड़े हो जाए और हमें उनके बीच में नंबर आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे हम नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स बाय 5/5, यानी हमने 5 से ही मल्टीप्लाई किया और 5 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमें यहाँ पे ये बाय 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या लिखा है यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
5। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला नंबर था आपका 3/5, आपने इसे क्या किया, 5 से ही मल्टीप्लाई किया और 5 से ही क्या किया, डिवाइड किया। सिमिलरली आपका जो दूसरा नंबर था वो क्या था, 4/5, आपने इसे भी क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया। तो ये नंबर आपका क्या बना, 3 5 क्या होता है हमारा 15 और 5 5 25। और जो दूसरा नंबर है वो आपका क्या बना, 4 5 क्या होता है आपका 20 और नीचे क्या आया 25। यानी अब जो आपके नंबर है वो क्या बन गए, 15/25 एंड 20/25। इन दो नंबर के बीच में हमें क्या करने स्टूडेंट्स, 3 रैशनल नंबर लिखने, जो हम क्लियरली देख पा रहे हैं हमारे क्या क्या होंगे। पहला नंबर होगा आपका 16/25, यानी 15 और 20 के बीच के नंबर हो गए एक तरीके से। तो आपका पहला नंबर क्या हुआ 16/25, जो आपका दूसरा नंबर है वो आपका हुआ 17/25 और सिमिलरली आपका जो लास्ट नंबर है वो आपका क्या हुआ 18/25। ये हो जाता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0। आपको एक स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल दिया गया है और आपसे कहा गया है इस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल्स टू 0 पर आप क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जो पॉलिनोमियल है वो आपका क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू हमें कहाँ फाइंड करनी है, एट x इज इक्वल्स टू 0। जिस भी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, जिस पॉइंट पे आप क्या करते हैं एक्स की वो वैल्यू पुट करते हैं, यानी हम यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। हम जानते हैं 5 0 ज़ा 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आया 0 प्लस 3। 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 3, तो इसका भी आंसर आपका क्या निकल के आ गया 3। तो हम क्या कहेंगे इस पोलोमियल की x इज इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी सोल्व हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6। हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है जो है आपका px इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6। हमसे कहा गया है इस पोलिनोमियल के आप क्या फाइंड कीजिए जीरोज। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें एक पोलिनोमियल दिया गया था, पोलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6। हमें इसके क्या फाइंड करने हैं जीरोज। हम जानते हैं जब भी आपको किसी पोलिनोमियल की जीरोज फाइंड करनी होते हैं तो आप क्या करते हैं उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखते हैं। यानी हमने क्या किया 5x प्लस 6 को इक्वल टू 0 किया। अब आपको जीरोस फाइंड करने, इसका मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 6 आपका प्लस में उसे दूसरी तरफ भेजेंगे। जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा आपका माइनस का। तो यानी यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ ऐसा दिखेगा 5x इज इक्वल्स टू -6। अब हमें क्या करनी है x की वैल्यू निकालनी है और x के साथ क्या है 5 मल्टीप्लाई में। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे और जब 5 दूसरी साइड आपका जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से जो x है x की वैल्यू आपकी क्या निकल के है माइनस का 6/5 और यही क्या हो जाता है इस पोलिनोमियल का 0। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहा गया है राइट एनी टू सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 4y। आपसे कहा गया है एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 4y, आप इसके कोई भी दो सोल्यूशन क्या कीजिए लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स जब आपसे कोई इक्वेशन देके सोल्यूशन लिखवाए जाते हैं इसका क्या मतलब है कि आप x की वैल्यू पुट कीजिए और वहाँ पर जो y की वैल्यू मिलेगी उससे आप लिखिए। अब जैसे यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल्स टू 4y, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले कहा पुट x इज इक्वल्स टू 1। लेट्स से कि x की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हमने x की वैल्यू 1 रखी, 1 इज इक्वल्स टू 4y। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए जो 4 मल्टीप्लाई में उसे कहाँ भेजेंगे हम डिवाइड में। तो यहाँ से जो y है y की वैल्यू आपको क्या मिली 1/4। तो हमारा जो पहला सोल्यूशन है वो आपका क्या निकल के आया 1, 1/4। कैसे आपके जो सोल्यूशन है वो आप कैसे लिखते हैं x, y की फॉर्म में लिखते हैं। x की वैल्यू आपने रखी थी 1, जहाँ पे y की वैल्यू आपको मिली 1/4। ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन। चलते हैं हमारे दूसरे सोल्यूशन की तरफ। दूसरे सोल्यूशन के लिए लेट्स से हमने x की वैल्यू क्या रखी 2, तो हमने कहा पुट x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू हमने रखी 2, 2 इज इक्वल्स टू 4y। अगेन y की वैल्यू निकालने के लिए हम 4 को कहाँ भेजेंगे डिवाइड में। जैसे आपने 4 को कहाँ भेजा डिवाइड में, तो 2/4 आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 1/2। यानी कि हमारा जो सेकंड सोल्यूशन है वो क्या निकल के आया, x की वैल्यू आपने 2 पुट करी, जहाँ पे y की वैल्यू आपको क्या मिली 1/2। ये क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 33 का कंप्लीट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहा गया है एक्सप्रेस द इक्वेशन x is equals to 3y in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b, c। आपसे कहा गया ये जो इक्वेशन है x is equals to 3y, आप इसे क्या कीजिए ax plus by plus c is equals to 0 की फॉर्म में लिखिए एंड फर्दर आप इंडिकेट कीजिए कि a, b और c की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 को। हमें इक्वेशन दी गई है x is equals to 3y, हमें किसकी फॉर्म में लिखनी है ये ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जैसा आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि हमें राइट हैंड साइड को क्या बनाना है 0। अभी राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है हमारा 3y। यहाँ 0 कब बनेगा जब आप इस 3y को कहाँ लेके जाएंगे LHS में, और जैसे ही आप 3y को LHS में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा वो माइनस का। अब हमारा जो राइट हैंड साइड है वो आपका क्या बन गया 0। अब अगर स्टूडेंट्स हम कंपैरिजन करें तो हमें किसकी वैल्यू बतानी थी ए बी और सी की। अब देखिए ए क्या है, वो टर्म आपकी जो x के साथ मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगा ए। अब यहाँ में क्लियरली दिख रहा है कि x के साथ यहाँ कौन मल्टीप्लाई है आपका 1, तो ए की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 1। अब फर्दर हमें क्या चाहिए b की वैल्यू। b क्या है, जो टर्म आपकी y के साथ मल्टीप्लाई होगी आप उससे क्या कहेंगे b। तो यहाँ पे जो b क्या होगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई, y के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई में दिख रहा है यहाँ माइनस का 3। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमसे गलती होती है कि हम यहाँ सिर्फ किसको रख लेते हैं आंसर में 3 को, नहीं। जब आप कंपैरिजन करें तो यहाँ क्या है प्लस का साइन और यहाँ क्या है माइनस का साइन, तो आपको यहाँ माइनस का साइन भी आपके आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो b है, b की वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस का 3। फर्दर हमसे पूछा गया था c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको इक्वेशन बनानी थी वो क्या थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आपकी क्या है c। हमारी जो इक्वेशन है उसमें हमें कहीं भी कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दिख रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो c है c की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0। हमें इससे पूछा गया था कि a b और c की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू आई हमारी 1, b की वैल्यू आई हमारी माइनस का 3 और c की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा क्या होता है सोल्व होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा गया है राइट टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड के किन्हीं भी 2 कॉन्सेप्ट्स को आप लिखिए। तो देखते हैं हमारे यूक्लिड के 2 कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि आप किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होता है यूक्लिड का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड सेंटर। आप किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से क्या कर सकते हैं एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होगा यूक्लिड का सेकंड कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या होता है सोल्व होता है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कहा गया है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल्स टू AC, देन फाइंड एंगल B एंड एंगल C। हमसे कहा गया है कि जो ABC है वो क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल ए पे क्या है आपका 90 डिग्री है और ए बी और ए सी यानी ये जो 2 साइड्स है वो आपस में क्या है इक्वल। तब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए जो एंगल बी है और जो एंगल सी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 को। हमें यहाँ दिया गया है कि एबीसी का एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले बनाते हैं हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल और हमसे कहा गया था कि यहाँ पे जो आपका राइट एंगल है वो कहाँ पे होगा आपके ए पे। तो ये रहा आपका पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट बी और ये रहा हमारा पॉइंट सी। एंगल ए पे क्या बनेगा आपका 90 डिग्री, तो एंगल ए हमारा क्या होगा 90 डिग्री। फर्दर हमसे कहा गया था कि जो ए बी वो किसके इक्वल होगा ए सी की, यानी 2 साइड आपस में इक्वल है। तब हमसे पूछा गया था कि ये जो एंगल बी और ये जो एंगल सी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है यानी ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो हमने माना कि लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है और हमने उन दोनों को ही क्या मान लिया एक्स। और आपको दिया गया था कि जो एंगल ए है वो कितना है 90 डिग्री। अब हम ये जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। जो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका 90 डिग्री, वो होता है आपका 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम आपका क्या निकल के आएगा 180 डिग्री। एंगल ए आपको दिया गया था 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी दोनों को ही हमने लेट किया एक्स, तो ये भी हो गया आपका एक्स और ये भी हो गया आपका एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री एक्स प्लस एक्स हो गया आपका 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को आप उठा के उस तरफ लेके गए तो 2x इज इक्वल्स टू हमारा 90 डिग्री और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 45 डिग्री। अब आपसे पूछा गया था कि b और c दोनों ही बताइए और दोनों ही क्या थे आपके x थे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एंगल b है वो भी निकल के आया 45 डिग्री और जो एंगल c है वो भी हमारा क्या निकल के आया 45 डिग्री। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है वो सोल्व होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 4 एंगल्स। आपसे कहा गया एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स है वो किस रेशियो में दिए गए हैं आपको 3:5:9:13। तब आपसे कहा गया है कि जो चारों एंगल है क्वाड्रिलेटरल के आप उन्हें क्या कीजिए फाइंड कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका
360 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल जो रेशियो वो प्रोवाइड किया गया, एंगल का रेशियो है 3:5:9:13। हम जानते हैं जैसे हम यहाँ से रेशियो रिमूव करेंगे तो हमारा क्या आएगा x, यानी कि फर्स्ट एंगल आपका क्या हो गया 3x, और जो आपका सेकंड एंगल है वो हमने क्या माना 5x, जो थर्ड एंगल है वो हुआ 9x। सिमिलरली जो फोर्थ एंगल है वो आपका क्या आ गया 13x। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब हम उसे अप्लाई करते हैं। ये क्या कहता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी चारों एंगल हैं उन चारों एंगल का सम क्या आएगा आपका 360 डिग्री। और वो चार एंगल हमने क्या माने थे, पहला एंगल था आपका 3x प्लस, दूसरा एंगल था आपका 5x, तीसरा एंगल था आपका 9x, और जो चौथा एंगल था वो था हमारा 13x। और ये किसके इक्वल होगा इनका सम 360 डिग्री के। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 5x हो गया आपका 8x, 8x प्लस 9x हो गया आपका 17x, 17x प्लस 30x हो गया आपका 30x, यानी 30x इज इक्वल्स टू हुआ हमारा 360 डिग्री। 0 से 0 हमारा हो गया कैंसिल। तो यहाँ से जब आप x को सॉल्व करेंगे तो x क्या आएगा आपका 36/3 विच इज़ 12 डिग्री। ये तो स्टूडेंट्स क्या आई x की वैल्यू, हमसे चारों एंगल पूछे गए थे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एंगल था, यानी जो हमारा फर्स्ट एंगल था वो हमने क्या माना था 3x। तो फर्स्ट एंगल आपका क्या आएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी 12 डिग्री, 12 3 36। सेकेंड एंगल हमारा क्या है, सेकेंड एंगल को हमने लेट किया था 5x, यानी 5 इंटू 12, 5 12 यानी आपका हो गया वो 60 डिग्री। थर्ड एंगल को हमने लेट किया था 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 12 डिग्री, 12 9 होता आपका 108। सिमिलरली फोर्थ एंगल जो था वो आपने लेट किया 13x, तो 13 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 144 प्लस 12 करें तो हमारा आंसर आएगा यहाँ 156 डिग्री। ये क्या हो गए आपके क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। आपसे कहा गया है स्क्वायर और रोम्बस के बीच में 2 डिफरेंस है, आप उन्हें लिखिए। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हमें कहा गया था कि एक स्क्वायर और एक रोम्बस के बीच में जो 2 डिफरेंस है आप उन्हें लिखिए। तो देखिए हम आपका जो पहला डिफरेंस है वो क्या होता है, पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है अ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री वाइल रोम्बस हैज़ ओनली ऑपोजिट इक्वल एंगल्स। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो चारों एंगल वो आपस में क्या होते हैं इक्वल, और जो चारों एंगल है उनकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 90 डिग्री, जबकि रोम्बस में सिर्फ जो ऑपोजिट एंगल है वही क्या होते हैं इक्वल। ये तो हो जाता है आपके स्क्वायर और रोम्बस का फर्स्ट डिफरेंस। सिमिलरली चलते हैं हमारे सेकंड डिफरेंस पे। सेकंड डिफरेंस है स्क्वायर्स डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ वाइल डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर अनइक्वल। क्या है स्टूडेंट्स ये पॉइंट, ये आपसे कह रहा है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स है उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल, जबकि जो रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे अनइक्वल। ये क्या हो गए स्टूडेंट स्क्वायर और रोम्बस के बीच में 2 डिफरेंस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या होता है सोल्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है डिफाइन द कोड एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की कोड और डायमीटर को आप क्या कीजिए डिफाइन कीजिए। तो देखते हैं हमारा आंसर 39। आंसर 39 है अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट इन द सर्कल हुज बोथ एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स ये कि जो कोड है वो कोड क्या होती है, कोड यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट है किसके अंदर है, सबसे पहली बात तो ये एक सर्कल के अंदर होती है, और एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ आते हैं सर्कल की सर्कमफेरेंस पे आते हैं, उसे आप क्या कहते हैं सर्कल की कोड। अब आगे पढ़ते हैं। वेरियस डायमीटर इज अ स्पेशल कोड दैट पासेस थ्रू द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल। क्या कि एक ऐसी स्पेशल कोड जो कहाँ से पास करेगी, सर्कल की सेंटर से पास करेगी, आप उसे ही क्या कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कल के अक्रॉस जो आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसे कौन रिप्रेजेंट करती है डायमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारी क्या हो गई कोड और एक डायमीटर की डेफिनेशन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व होता है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा गया है इन द गिवन सर्कल बिलो इफ OA is equals to 5 centimeter, AB is equals to 8 centimeter and OD perpendicular to AB, then find the value of OC। हमसे कहा गया है कि एक आपका फिगर आपको दिया गया है, उस फिगर में लेट्स से हमारा पहले फिगर ड्रॉ करें। एक सर्कल आपको दिया गया है, इस फिगर में हमसे कहा गया है कि जो OA है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ OA को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या रहा OA, और ये हमारा क्या रहा AB, और ये हमारा क्या रहा OD। तो चलिए हम लिखते हैं सारे पॉइंट्स। ये है O, ये है A, ये है हमारा B, ये है C और ये क्या है D। हमें कहा गया है कि जो OA है वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर,
जो ए बी है, ए बी आपको कितना दिया गया है यहाँ 8 सेंटीमीटर, और फर्दर कहा गया है कि ये जो ओ डी है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, ए बी के ऊपर। तब पूछा गया है कि जो ओ सी है, ओ सी की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, यानी हमसे ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करवा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी कैसे हम जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद आपको दिया है कि जो ओ डी है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, यानी कि जो ए सी और जो बी सी है उनकी लेंथ आपस में क्या हो गई, इक्वल। ए सी और जो बी सी है उन दोनों की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। क्योंकि आपको कंप्लीट जो ए बी है उसकी लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे ये जो ए सी है, ए सी की लेंथ अब कितनी हो गई, उसकी आधी यानी 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो ओ डी है वो किसके परपेंडिकुलर था, ए बी के। जैसा हम यहाँ पे बनाए तो ओ डी जो है वो किसके परपेंडिकुलर था, ए बी के। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो जो लीनियर पेयर एक्सियोम है उससे आपका ये एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी ये जो हमारा ट्राइंगल बना, ट्राइंगल कौन सा हमारा, ओ ए सी, इसमें सी के ऊपर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जो आपका ओ ए है वो है आपका 5 सेंटीमीटर, जो ए सी है वो हमारा कितना निकल के आया, 4 सेंटीमीटर। यानी अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ओ सी है उसे फाइंड करना है। हम जानते हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री होता है उसे आप कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसा आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाइपोटेनस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपकी क्या हो गई, 5, यानी ओ ए आपकी हाइपोटेनस है और उसकी लेंथ आपको क्या दी गई है, 5। तो यहाँ हुआ 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी आपका ओ सी आप क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। और जो बेस यानी ए सी की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 4, तो बी की जगह हमने रखा 4। ये क्या हुआ, 4 का स्क्वायर। नाउ 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 25 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। नाउ 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो होता है आपका 9 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। और परपेंडिकुलर क्या था स्टूडेंट्स यहाँ, ओ सी। तो यानी हम क्या कहेंगे कि जो ओ सी है उस ओ सी की लेंथ आपकी क्या निकल के आई, 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी क्या होता है, सोल्व। चलते स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा गया है, राइट इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स 2, 3, -1, 3, -2, -4 एंड 5, -6 आर लोकेटेड। हमें यहाँ स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ये जो 4 पॉइंट्स है वो किन किन क्वाड्रेंट्स में लोकेटेड होंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेंट है वो आपके किस अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जानते हैं इस डायरेक्शन में एक्स कैसा होता है आपका, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस हमारी कैसी होती है, नेगेटिव। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है वो हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसमें वाई हमारी कैसी होती है, नेगेटिव। इसी से क्या डिसाइड होते हैं स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेंट्स है क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स के साइन डिसाइड होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसी है, पॉजिटिव, और वाई भी कैसी है, पॉजिटिव। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कैसे हो गई, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव, तो यानी माइनस कोमा प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एक्स नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव, यानी यहाँ क्या हुआ, माइनस कोमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एक्स पॉजिटिव है बट वाई कैसी है, नेगेटिव, तो यानी यहाँ हुआ पॉजिटिव कोमा नेगेटिव। अब देखते हैं हमारे जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे। पहला पॉइंट हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 2, 3, यानी एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो ये आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट है आपका -1, 3, यानी एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। देखते हैं हमारा फर्दर पॉइंट आपको दिया गया है -2, -4, यानी एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव। एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, यानी ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। लास्ट पॉइंट हमें दिया गया है 5, -6, यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई कैसा है, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव स्टूडेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यानी हमारे जो पॉइंट्स थे वो हमें कैसे कैसे दिए गए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हो जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल्स टू के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, आपको एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन है आपकी 2x + 3y इज इक्वल्स टू के। आपसे कहा गया है अगर x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 क्या है, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, तो आप बताइए यहाँ k की वैल्यू क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई इक्वेशन दी जाती है और आपसे कहा जाता है कोई पॉइंट इसका क्या है सोल्यूशन, यानी वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसका मतलब है कि आप x की वो वैल्यू जो आपको दी गई है, सिमिलरली y की वो वैल्यू जो आपको प्रोवाइड की गई है, आप उसे अपनी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं।
अब देखिए क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 कही गई है और y की वैल्यू 1 कही गई है, तो हमने x की जगह तो रखा 2 और जो y है y की जगह हमने रखा 1 और ये किसके इक्वल हो गया, k के। नाउ 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू k। 4 प्लस 3 आपका क्या होता है स्टूडेंट 7, तो यानी यहाँ से जो k है k की वैल्यू क्या निकल के आई 7। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। चलते हैं स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कहा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फिगर बिलो इफ ए बी पैरेलल सी डी। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया है कि जो ए बी है, ये जो लाइन ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तब आप बताइए कि आपके जो x और y है उनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ एंगल x पे। एंगल x को जैसा आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर एक्सियोम क्या कहता है आपका कि जो एंगल है, एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 50 डिग्री, इनका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो आपकी कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट्स, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी 130 डिग्री। तो हमारा जो x है, x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 130 डिग्री। अब इसी के साथ हम निकालते हैं आपके एंगल y को। एंगल y ये रहा स्टूडेंट्स और इसके सामने हमें एक एंगल दिया गया है जो कि क्या आपका 130 डिग्री। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं आप उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हम जानते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब क्योंकि ये एंगल अगर 130 डिग्री है तो यानी जो एंगल y है वो भी आपका कितना होगा 130 डिग्री। तो यानी हमारा एंगल x की वैल्यू भी आई 130 डिग्री और एंगल y की वैल्यू भी क्या आई 130 डिग्री। ये हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल बिलो। हमें क्या कहा गया है कि आप क्या कीजिए, k की वैल्यू फाइंड कीजिए कब, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px गिवन बिलो। अगर नीचे जो पोलिनोमियल आपको दिए गए हैं x माइनस 1 उसका क्या है, एक फैक्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको पोलिनोमियल जो px है वो आपको क्या दिया गया है, पोलिनोमियल जो px है वो आपको दी गई है k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और हमसे कहा गया है कि जो x माइनस 1 है वो उसका एक क्या है, एक फैक्टर। हम जानते हैं अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका क्या होगा, एक रूट होगा। यहाँ से जो x है उसकी क्या वैल्यू निकल के आई 1, यानी हम यहाँ पे ये जो आपको पोलिनोमियल दिया गया इस पोलिनोमियल में आप x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि आप x की जगह 1 रख रहे हैं तो यहाँ x की जगह आपने क्या रखा 1, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू k। x की जगह आपने क्या पुट किया 1, तो यहाँ हुआ 1 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह आपने क्या पुट किया 1 प्लस k। और ये जो पोलिनोमियल है अगर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है अब ये भी किसके इक्वल हो गई, 0 के। सोल्यूशन का यही मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। k प्लस k क्या होता है स्टूडेंट्स आपका 2k, तो यानी 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए हमने 3 को उस तरफ भेजा तो उस तरफ जाके 3 हो गया हमारा पॉजिटिव का, और k की वैल्यू निकालने के लिए हमने 2 को क्या किया डिवाइड, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आई 3/2। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी के साथ सोल्व करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x। p ऑफ x आपका पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अगेन हमसे कहा गया है कि x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है यानी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका क्या होगा, एक रूट या फिर सोल्यूशन। यहाँ से अगेन x की वैल्यू क्या आई 1, यानी हम x की वैल्यू 1 इस पोलिनोमियल में पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो आपने x की जगह क्या रखा 1 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और ये किसके इक्वल हो गया 0 के। अब इसे सोल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, यानी 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो k है, k की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई स्टूडेंट्स, k की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आई माइनस का 2। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी हमें यहाँ और में एक क्वेश्चन और दिया गया है तो उसे और सोल्व करते हैं। अभी और वाले पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हेन पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय द फैक्टर्स गिवन बिलो। हमसे कहा गया है, हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपसे कहा गया है जब आप इस पोलिनोमियल को इन गिवन फैक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप बताइए वहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट सोल्व करते हैं हमारे जो और वाला क्वेश्चन है उससे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं जिसमें हमें फैक्टर क्या दिया गया है x प्लस 1, यानी हम क्या करेंगे x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। अब देखिए स्टूडेंट्स डिवाइड करने का मेथड क्या होता है कि आप सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है आप उसे बनाते हैं। आप बनाएंगे कैसे कि इस x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब बन जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स
स्क्वायर से, तो यानी एक्स स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को, तो क्या बनेगा एक्स का क्यूब। फिर फर्दर एक्स स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ आया माइनस, यहाँ आया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बचा आपका 2x स्क्वायर। अब ऊपर से क्या आया स्टूडेंट्स आपका प्लस का 3x। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि हमें 2x स्क्वायर बनाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x स्क्वायर बन जाए, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2x से, क्योंकि यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लस 2x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आपका क्या बनेगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली जब आप 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो आपका क्या बनेगा प्लस का 2x। फर्दर हम क्या करेंगे माइनस, तो प्लस माइनस करने से ये टर्म कैंसिल, 3x माइनस 2x करते तो हमारा क्या बचता है x, और ऊपर से हमारा स्टूडेंट्स क्या आया 1, तो यानी अब x प्लस 1। नाउ अब आप x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका x प्लस 1 ही बन जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे 1 से, तो हमने यहाँ लिखा प्लस का 1। नाउ 1 को जब आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 1। अगेन हमने क्या किया माइनस, तो ये पूरी टर्म आपस में क्या हो गई कैंसिल, तो हमारा जो रिमाइंडर है फर्स्ट पार्ट में वो हमारा क्या निकल के आया 0। इसी के साथ सोल्व करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें फैक्टर दिया गया है x माइनस 1, यानी x माइनस 1 से आप किसको डिवाइड करेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम इसे डिवाइड करके क्या बताएंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। अगेन स्टूडेंट सेम वही मेथड कि हमें क्या बनाना है एक्स क्यूब, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए एक्स के स्क्वायर से। ना एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते हैं तो हमारा क्या आता है एक्स क्यूब। फर्दर एक्स स्क्वायर को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं माइनस, तो यानी यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये टर्म हो गई हमारी कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। नाउ 3x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, या फिर आप ये कह सकते हैं एक तरीके से साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो यानी यहाँ कर दिया प्लस। अब ये किसका हो गया प्लस का। नाउ 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो कितना होता है आपका 4x स्क्वायर। ऊपर से स्टूडेंट्स हमारा क्या आया प्लस का 3x। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्लस का 4x स्क्वायर बन जाए। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम x को प्लस के 4x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बनेगा प्लस का 4x स्क्वायर। नाउ प्लस के 4x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा 4x स्क्वायर। अगेन 4x को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा माइनस का 4x, यहाँ क्या माइनस और यहाँ क्या प्लस, यानी एक तरीके से साइन क्या कर दिया हमने चेंज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस और माइनस आपस में क्या हो गए कैंसिल, जो 4x है वो किसका हो गया प्लस का, यानी 3x प्लस 4x करेंगे तो हमारा क्या आता है 7x। अब ऊपर से स्टूडेंट्स हमारा क्या आया प्लस का 1। नाउ अब हम क्या करेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्लस का 7x बन जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स प्लस के 7 से। 7 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 7x, 7 इंटू -1 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा माइनस का 7, यहाँ क्या माइनस यहाँ क्या प्लस, तो प्लस माइनस करने से स्टूडेंट्स ये टर्म तो हमारी क्या हो गई कैंसिल। नाउ +1 + 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8, यानी कि सेकंड फैक्टर से जब आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या निकल के आया 0। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में स्टूडेंट्स हमें क्या कहा गया है, यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल प्लॉट द गिवन पॉइंट्स x, y ऑन द ग्राफ। आपको ये स्केल को यूज करते हुए जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्केल को ड्रॉ करेंगे, यानी हमारे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये रही हमारी x एक्सिस, ये रही हमारी y एक्सिस। अब यहाँ हम पॉइंट्स बनाते हैं, ये रहा 1 2 3 4, आगे चलते हैं, ये रहा 5 और ये रहा 6। अब यहाँ y एक्सिस में चलते हैं 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट और चाहिए हमें जो है हमारा 6। यहाँ पे चलते हैं -1 -2 -3 -4। y एक्सिस में -1 -2 -3 एंड -4। ये हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिए, जो नंबर से उन्हें प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है आपका x, ये है आपका x डैश, ये है आपका y और ये है आपका y डैश। अब करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट। देखिए स्टूडेंट्स पहला जो पॉइंट है वो आपको क्या दिया गया है -2,4, यानी जब x की वैल्यू क्या होगी -2 तब उस टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी 4, यानी ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो कि है हमारा -2,4। सेकेंड पॉइंट आपको दिया गया है -1,5, यानी जब x की वैल्यू -1 होगी उस टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स आपका 5, तो यानी ये क्या हो गया आपका -1,5 पॉइंट। अब
आपको फर्दर पॉइंट दिया गया है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी जब x की वैल्यू होगी 0 तब y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 3। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,3। आगे दिया गया है 5,2, यानी जब x की वैल्यू 5 होगी उस टाइम पे y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये पॉइंट है आपका 5,2। लास्ट पॉइंट हमें दिया गया है 6,1, यानी जब x की वैल्यू 6 होगी तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये पॉइंट आपका 6,1। अब प्लॉट द गिवन पॉइंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको ये पॉइंट्स क्या करने थे, इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने थे। तो ये आपके सारे पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। इसी के साथ हम सोल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल प्लॉट द गिवन पॉइंट्स x, y ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले ग्राफ बनाते हैं। ये रही हमारी x एक्सिस, ये रही हमारी y एक्सिस। x एक्सिस में हमने पॉइंट्स लिखे 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमने लिखा -1, -2, -3 एंड -4। y एक्सिस में 1, 2, 3, 4। सिमिलरली नेगेटिव साइड में -1, -2, -3 एंड -4। अब हम लिख लेते हैं, ये है हमारा x, ये है x डैश, ये है y और ये क्या है y डैश। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट आपको दिया गया है -4 और -3, यानी जब x की वैल्यू होगी -4 उस केस में y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -3। तो x में -4 ये रहा, y में -3 ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -4, -3। जो अगला पॉइंट है वो है आपका -2, -1, यानी जब x की वैल्यू होगी -2 उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2, -1। अगला पॉइंट है 2,1, यानी जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी x पे 2, y पे 1, वो पॉइंट रहा हमारा ये। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,1। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है 4,3, यानी जब x की वैल्यू 4 होगी तब y की वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगी आपकी 3 तक, यानी x पे 4, y पे 3। ये पॉइंट हो गया आपका 4,3। और लास्ट पॉइंट आपको दिया गया 0,0। हम जानते हैं जो 0,0 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओरिजिन के, जो कि यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है। यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू भी क्या होगी 0, यानी ये जो पॉइंट है वो आपका क्या हो गया 0,0। ये हो जाता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 की ओर का आंसर। होपफुली आपको ये पूरे की पूरा जो पेपर है वो समझ में आया होगा। इस पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आपके जो हाफ ईयरली पेपर है वो इसी बेसिस पे आएगा, या फिर हो सकता है कई क्वेश्चन आपको इसी पेपर में से देखने को मिल जाए। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।